हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और फुल वॉच करना, तभी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी जानकारी आपके लिए समझ में आएंगी। एंड आप जो आपका पेपर है 10 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड आपको इस वीडियो से 100% 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आपको 100% पास करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आपको पता है मैंने आपको केमिस्ट्री के पेपर के दिन से एक पहले वीडियो बना के दी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिससे आपको पूरा का पूरा पेपर आपके मेरी वीडियो से आपको फंसा था। तो इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जरूर। तो आज की वीडियो है वो आपके लिए फिजिक्स के ऊपर है, ठीक है, यानी फिजिक्स के ऊपर है। तो आज की वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है आपके 2023 MJPRU यूनिवर्सिटी के तरह से। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना, ठीक है। एंड जितने भी इस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न है वो प्रश्न आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस पेपर होता है या जो हमारा जैसे थर्ड सेम का हमारा पेपर है, हमारे दो तरीके के फायदे होते हैं। नंबर हमारा 1 फायदा होता है यदि हम उस पेपर की एनालिसिस करते हैं, यानी जो हमारा पेपर हो चुका है अदर यूनिवर्सिटी का या हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है, उस पेपर को हम देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो पेपर है में क्वेश्चन वो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं एंड कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटी में पेपर हो चुके हैं उन पेपर को देखकर ये फ़ायदा होता है। एंड दूसरा फ़ायदा ये होता है, जितने भी क्वेश्चन आए यदि हमारे जो यूनिवर्सिटी रह गई है, यानी हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं उसके जो पेपर होंगे, यदि हमारा जो पेपर है वो जो हमने पेपर देखा था उस पेपर से 50% चांस होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन पेपर आने के, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें स्टार्ट करते हैं, यानी बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक है। जो आपका इसका पूर्णांक होता है वो होता है 75 नंबर का, राइट। कितने नंबर का होता है आपका 75 नंबर का इसका पूर्णांक होता है। एंड आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन में आपसे पूछते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आती लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो क्या है ये जो यानी जो इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो आपको MJPRU यूनिवर्सिटी की तरह है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इस यानी आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 100% मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इस खंड के सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए, ठीक है। यानी आपको इस खंड में यानी सेक्शन आपको ए दे रखा है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये आपको तैयार कर लेना है। एंड आपको इसको हम हिंदी में कह सकते हैं वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार वैद्युत विभव से संबंधित होता है, राइट। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ, राइट इट्स इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। तो इसका जो हिंदी में क्या हो जाएगा, एम्पियर का परिपथी नियम बताइए तथा इसके महत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, वैद्युत ध्रुवण सदिश को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। ये आप क्वेश्चन जरूर तैयार करनी जितने भी इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, राइट। एंड अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, लेंज का नियम क्या है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लेंज का नियम होता है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस टॉपिक को जरूर तैयार कर लें। तो लेंज का नियम क्या है, लेंज नियम के अनुसार कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। एंड अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, यानी जो इस पेपर में पूछा गया था क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ये और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो आपकी ये यानी डेफिनेशन होती है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव, ठीक है, एंड वैद्युत फ्लक्स। आपको मैंने 4-5 डेफिनेशन बताई हैं इनकी। तो आप इन यानी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो मैंने यानी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एंड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड वैद्युत क्षेत्र, ये आपको सारी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। एंड ये 100% इसमें से आपको 3 या 4 या 2 डेफिनेशन मिल सकती हैं आपके शॉर्ट यानी वेरी शॉर्ट आंसर में। ठीक है, जो आपके 3 नंबर में होते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, कला संबंध लंबाई की परिभाषा लिखिए। राइट। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2 एक वर्णी तरंगे जिनकी तीव्रता का अनुपात 49:16 है अध्यारोपण करती हैं, परिणामी तरंग के अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात प्राप्त कीजिए। राइट। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब माइकलसन, ठीक है, यानी आपका जो माइकलसन का टॉपिक है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, उससे जितने भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको तैयार करना है। एंड यानी जब माइकलसन इंटरफेरोमीटर का चल दर्पण 0.0284 मिलीमीटर बढ़ता है तो 100 फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्राप्त कीजिए। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, जो लेजर रूबी लेजर एंड HENE लेजर एंड आपको एक और होता है इलेक्ट्रिक, शायद ऐसी होता है, ठीक है, मैं मिस कर रहा हूँ। तो आपके 3 टाइप के जो लेजर होते हैं उनमें से आपको 100% एक ना एक आपको या 2 आपके जो यानी आपका रूबी लेजर और HENE में से 100% एक मिलेगा। ठीक है, यानी लॉन्ग में आपको। तो क्या है, लेजर किरण समूह की 4 विशेषताएं लिखिए। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन। ठीक है, यानी आपको व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है स्पष्ट कीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, सेक्शन बी में आपसे पूछते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। राइट। इसमें से आपको क्या पूछते हैं, मैं आपको एक बार और बता दूं, ये इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है। जो आपके MJPRU यूनिवर्सिटी होती है उसमें आपको फर्स्ट यानी सेक्शन ए में आपसे जितने 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड आपको शॉर्ट में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड उनमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। राइट। आपको यानी 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं अथवा में आपको यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, जो आपको याद हो वो आप कर सकते हैं। तो आपको 6 यानी टोटल 6 प्रश्न हो गए, आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। राइट। तो इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें आपको क्या है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। ठीक है, यानी 200 वर्ड्स। इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये आपका वायु सेवट का नियम है। ठीक है, जो आपका वायु सेवट का नियम और एम्पेयर का परिपति नियम, ठीक है, ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो क्या है, और आपको गॉस का नियम यानी जो गॉस की आपकी थ्योरम होती है वो आपको 100% इस बार मिल सकती है यानी लॉन्ग में। तो आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको गॉस जो आपकी गॉस की थ्योरम है इंटीग्रेशन फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, वो आपको जरूर तैयार करनी है।
क्या है, वायु सेवर्ट नियम से प्रारंभ करते हुए सिद्ध कीजिए कि डेल्टा वेक्टर इंटू वी वेक्टर बराबर 0, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंट डेल्टा वेक्टर इंटू बी वेक्टर शून्य होता है। इस पद का भौतिक महत्व समझाइए। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत वेग की गणना के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी पदों में कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी प्राप्त कीजिए। ठीक है, मैंने भी आपको इससे पहले बताया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विद प्रूफ। ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ वो 100% रियल होता है। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फेराडे का वैद्युत। ठीक है, जो आपके फेराडे के नियम होते हैं वो आपको जरूर तैयार करने हैं, एंड आपको मैक्सवेल के भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो क्या है, फेराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम लिखिए और उससे आपका अनुरूप डेल्टा वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर माइनस डेबर बी वेक्टर अपॉन डेबर टी में प्राप्त कीजिए। संकेतों के समान अर्थ हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लें। एंड अगला क्वेश्चन आपको, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए पॉइंटिंग की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विकिरण के श्वेता एवं उद्दीपित उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। आइंस्टीन के ए एवं बी नेतांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रकाश सक्रिय द्रव्यों के लिए विशिष्ट घूर्ण की परिभाषा दीजिए। लॉरेंट के हाफ सेड पोलरीमीटर से चीनी के विलयन का विशिष्ट घूर्ण प्राप्त करने का वर्णन कीजिए। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, विभेदन की रेले की कसौटी लिखिए और किसी समतल विवर्तन ग्रेटिंग के लिए विभेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था, फ्रेनेल का वाई प्रिज्म क्या है, वाई प्रिज्म से प्राप्त व्यतिकरण घटना के लिए फ्रेंच की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एंड आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपसे जो आपकी MGPR यूनिवर्सिटी है उसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 क्वेश्चन आपको करने को होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं इस वाले पेपर में। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे इसे पूछा गया था, स्थिर वैद्युति में गॉस के नियम। राइट, मैंने अभी आपको फिर से बताया था, अभी यानी इससे पहले बताया था मैंने आपको कि गॉस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसको जरूर तैयार कर लें। तो यहाँ पर विद प्रूफ आप देख सकते हैं, इसमें भी पूछा गया है, स्थिर वैद्युति में गॉस का नियम लिखिए। गॉस के नियम का प्रयोग करके एक समान आवेशित गोले जिसकी त्रिज्या r एवं कुल आवेश q है के केंद्र r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E प्राप्त कीजिए। r के साथ E का वितरण दर्शाने के लिए ग्राफ भी बनाइए। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, मुक्त आवेश। ठीक है, मुक्त आवेश के लिए मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा वैद्युत चुंबकीय समीकरण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं और मुक्त आकाश में प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, परावर्तित प्रकाश के लिए न्यूटन बल का बनना और उसका सिद्धांत बताइए। NB काली एवं चमकीली बलों की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। न्यूटन रिंग द्वारा एक वर्णी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्राप्त कीजिए। ठीक है, यानी ज्ञात कीजिए। तो न्यूटन रिंग भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर तैयार कर लें। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, जॉन प्लेट। ठीक है, जॉन प्लेट क्या है, किसी जॉन प्लेट का सिद्धांत एवं उसके निर्माण की विधि बताइए। सिद्ध कीजिए कि ये एक अभिसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। जॉन प्लेट और उत्तल लेंस की तुलना कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो समझ में आ गया हो। तो इतना क्वेश्चन पेपर ये था। ठीक है, जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर था मैंने समझा दिया है, एंड जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, एंड इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बता दिए, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो आप भी प्रूफ दे सकते हैं, मैंने जो क्वेश्चन बताए थे
आपको पहले वो आगे वीडियो में मिल चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने इस वीडियो में जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ गई हो। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा एंड आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे जो वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।